अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यानी PSY 4 और 2 के लेक्चर नंबर 2 के टॉपिक नंबर 6 पे बात करने जा रहे हैं। अच्छा, ये हम शॉर्ट लेक्चर्स जो बना रहे हैं ये टॉपिक वाइज हैं। तो आज हमारा टॉपिक 6 है। टॉपिक 6 जो हमारा है वो है थ्योरीज इन साइंटिफिक साइकोलॉजी। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि थ्योरी बेसिकली है क्या चीज़। तो बहुत सी चीज़ें जो एक साथ हो रही होती हैं उसके मुताबिक जो स्टेटमेंट्स जो होती हैं उसे हम थ्योरी कहेंगे। ये एक सिंपल डेफिनेशन, सिंपल टर्म में आपको समझाने के लिए ये फर्स्ट लाइन में ही बताया हुआ है। मज़ीद ये कि जैसे कि फ़िज़िक्स में जो थ्योरी अगर कही जाए कि कौन सी थ्योरी सबसे बेस्ट होगी, तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत ही कम लफ्ज़ों में बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर दी गई हैं, इसलिए वो बेस्ट थ्योरी कहलाएगी। इसी तरीके से जो पावरफुल थ्योरी साइकोलॉजी में होगी, वो साइकोलॉजी की कौन सी थ्योरी होगी? वो एक है क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी हमारी कौन सी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमने पूरे एक्सपेरिमेंट देखे थे डॉग्स पे किस तरीके से हुआ था जब उसे मीट दिखाया गया था और किस तरीके से। इसी वजह से ये बहुत ही अच्छी हमारी थ्योरी कहलाएंगी, पावरफुल थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग की एग्जांपल इस तरीके से है, आपने कुछ खाया उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब हो गई। अब वही चीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने आएगी, खाने से पहले आप जब भी उसे देखेंगे आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो ये एक तरीके से कंडीशनिंग हुई, कौन सी? क्लासिकल कंडीशनिंग। और ऑपरेंट कंडीशनिंग का यही होता है रिवॉर्ड वाला या पनिशमेंट वाला, जो री होती है किसी भी बिहेवियर के ऊपर, या तो आप उसे रिवॉर्ड दें या फिर पनिश दें, तो वो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी। अब जो यहाँ पर याद रखने की बात है वो ये है कि जो साइकोलॉजिकल साइंस वो हमारी, यहाँ पर आप ये पढ़ भी सकते हैं, वी मस्ट रिमेंबर दैट थ्योरीज इन साइकोलॉजिकल साइंस आर नॉट एज क्वांटिफाइड। ये क्वांटिफाइड नहीं होती हैं। जैसे कि हमने अभी फ़िज़िक्स वगैरह की बात की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि वो क्वांटिफाइड होती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल साइंस में वो क्वांटिफाइड नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिहेवियर की बात हो रही है। साइकोलॉजी में एज ई स्टूडेंट आपको पता होगा हम बिहेवियर पे बात करते हैं, तो बिहेवियर को हम क्वांटिफाइड नहीं कर सकते, इसीलिए साइकोलॉजिकल साइंस हमारी क्वांटिफाइड नहीं होगी। और जो थ्योरी है वो हम इस तरीके से इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब ये हमारे जो है मेजर फंक्शन ऑफ थ्योरी इन साइकोलॉजी, इसके दो इम्पॉर्टेंट मेजर फंक्शंस हैं, एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और एक है प्रिडिक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कैसे? यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अब ज़रूरी नहीं है कि यही बात हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ ऑर्गेनाइजेशन कैसे। अब हमें पता है कि 1 2 3 4 ईजीली ये ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं, राइट? कि ये 1 2 3 4 ये ऑर्गेनाइज होते हुए आ रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और एक है प्रिडिक्शन ऑफ डेटा। अब हमें जो डेटा का पता नहीं है उसके बारे में प्रिडिक्ट करना। इसकी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे 1 2 3। अब यहाँ पर हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये बात हमें पता नहीं है इस डेटा के बारे में, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 3 के बाद 4 आएगा, राइट? अब हमें यहाँ पर असल में तो पता है कि 3 के बाद यहाँ पर 4 आएगा, लेकिन अगर हम इससे एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें हमारी इस बात को, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 3 के बाद हमारे पास 4 आएगा, तो हमने ये प्रिडिक्शन कर ली। एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हो गया और दूसरा प्रिडिक्शन हो गया, और ये हमारा मेजर फंक्शन है। और लास्टली यहाँ पर बताया हुआ है कि जो भी हम थ्योरी बनाते हैं हम वो डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते। हम ये बात याद रखने की है, हम थ्योरी डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते। हम अजम्पशंस बनाते हैं, उस पर हाइपोथेसिस बनती हैं थ्योरी से, फिर वो टेस्ट होती हैं। इस तरीके से लंबा प्रोसेस है, ये आगे जाकर हम इस पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि थ्योरीज कैन नॉट बी टेस्टेड डायरेक्टली। यहाँ पर हमारा टॉपिक 6 ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक जो टॉपिक नंबर 7 वो थ्योरीज और हाइपोथेसिस के रिलेटेड बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह